हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि प्रीलिम्स पास आ रहे हैं, हम हमारी एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। पार्ट थ्री मैं अब पढ़ाऊंगा। पार्ट थ्री में आज हम देखेंगे डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो आपके फ्रेंड्स कलीग के साथ शेयर करिए। शेयर करने के लिए आपका कुछ नहीं जाएगा, बेस्ट क्वालिटी मिलेगा। आई होप आप इनको 2 मिनट लगाकर सब्सक्राइब और शेयर बटन पर क्लिक करिए। सो लेट्स कंटिन्यू। सो डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग। व्हाट आर डिवाइसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग? तो ये कुछ बॉडी होती है, टूल्स होते हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी होते हैं वो यूज़ करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आर हुआ, या फिर ये क्वेश्चन आर हुआ, जीरो आर हुआ, मोशंस हुए, तो ये है सारे एक मेथड जो टूल जो यूज़ करते हैं वाइल पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स। तो हम पहले देखते हैं क्वेश्चन आर क्या होता है। ओके, तो बेसिकली ये पहले मैं रीड करूंगा और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर दिस। ड्यूरिंग दिस टाइम द मेंबर आस्क क्वेश्चंस एंड द मिनिस्टर यूजुअली गिव आंसर्स। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ क्वेश्चन आंसर वाला सिनारियो होता है और तीन टाइप के होते हैं। जैसे स्टार्ट क्वेश्चन हुआ, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हुआ। बेसिकली तीनों सेम ही है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि एक ओरली आंसर दिया जाएगा एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी फॉलो। मतलब मान लो ये कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें स्टार लगा होगा, मीन्स दे आर इम्पोर्टेंट। और ये एमपी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और जो नॉर्मल मेंबर होते हैं उनमें कोई डिस्कशन होता है। तो मैंने मान लिया एक क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाई दिस मनी बिल हैज बीन ब्रॉट। मैंने पूछ लिया है एक एमपी से, तो ये ओरली हुआ। एमपी को भी ओरली आंसर देना है कि यहाँ ये मनी बिल लाया गया है कि इस फलाना फलाना प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना पैसा लगेगा। तो मैं इसको यहाँ पे पूछा गया है कि यार हैंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी फॉलो। ओरली डिस्कशन हो रहा है ना, ओरली डिस्कशन में एक क्वेश्चन के बाद मैं तुरंत एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो लाया गया है, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। ये एक फॉलो अप क्वेश्चन हुआ। तो इसे कहते हैं स्टार्ट क्वेश्चन कैन बी फॉलो अप, कैन फॉलो। ओके, एंड अनस्टार्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्स अ रिटन आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो। इस पे होते हैं स्टार नहीं लगा होता, और ये एक रिटन फॉर्मेट में आंसर देना होता है। और अगर रिटन फॉर्मेट में जैसे हम मेल कर रहे हैं किसी को, मान लो फ्रॉम पर्सन ए टू पर्सन बी एक मेल चला गया और वो रिटर्न आंसर आया, बस इतना ही। उससे उससे कोई फॉलो अप क्वेश्चन नहीं होगा, नो डिस्कशन। ऐसे होता है, उस पर डिबेट नहीं होती कोई। समझ रहे हो? स्टेट क्वेश्चन पे डिबेट छिड़ सकती है, अनस्टेट पे डिबेट नहीं होती। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज ओनली दैट इन आस्क बाय गिवन नोटिस ऑफ लेस देन 10 days। इसमें एक सिलेक्टिव दिया होता है कि भाई 10 दिन दिया है, मतलब लेस देन 10 दिन, क्योंकि कोई अर्जेंट मैटर होता है, इसमें अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन यूज किया जाता है। बेसिकली यही है, क्वेश्चन आर यही होता है। एवरी फर्स्ट आर ये पार्लियामेंट सिटिंग होती है और फिर उसके बाद स्टेट अनस्टेट और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन लिया जाता है। इन एडिशन टू द मिनिस्टर द क्वेश्चन कैन बी आल्सो आस्क्ड टू द प्राइवेट मेंबर्स, thus may be addressed by a private member if subject matter of the question relate to some bill resolution or with the business of house procedure is regard to the question in same forward followed in the case of question matter addressed to the minister। हाँ इतना ही है बस, और कुछ नहीं है, वही है। और ये प्राइवेट प्रिंटेड होता है, ग्रीन वाइट लाइट पिंक येलो, टू मतलब एक डिस्टिंग्विश करने की भाई है क्या एग्जैक्टली exactly। इनके अलग अलग कलर्स होते हैं। ओके, जीरो आवर्स। तो जीरो आवर क्या होता है पहले मैं बताता हूँ। बेसिकली मतलब पढ़ते हैं पहले। अनलाइक द क्वेश्चन आवर्स द जीरो इज नॉट मेंशन इन प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या है? नॉट मेंशन इन इनफॉर्मल इंडियन प्रैक्टिसेस। लाइक एक बुक है पार्लियामेंट का बुक, उसमें कोई मेंशन नहीं किया गया कि ये जीरो आवर है। ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है जो मेंबर रेस करते हैं वेरियस मैटर में अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। जीरो और एक्चुअली क्या होता है, एक मीटिंग और दूसरे मीटिंग के बीच में एक थोड़ा गैप होता है। तो उस वक्त अगर कुछ अर्जेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिले
तो उसको रेज करना। जैसे कि अब देखो, इन अदर वर्ड्स, द टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा इज नोन एज 0 hour. इट इज एन इंडियन इनोवेशन field of parliament procedure and being existence since 1962. इसमें एमपी क्या करते हैं, अपने कुछ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस होते हैं ना, वो इशू रेज करते हैं। और हाँ, मतलब एक अर्जेंट क्विकली मिल जाता है, और इसमें कुछ फॉर्मली प्लान्ड नहीं होता। बस एक गैप में कुछ क्वेश्चंस हो गए, इसको रेज कर लिया। इस 0 hours मतलब एक हम कहते हैं ना, एक प्रोसीडिंग चल रही है और उसके ब्रेक के बीच में। ओके, देन मोशंस पे आते हैं। No discussion on the matter of general public importance can take up place except on a motion made the consent of presiding officer. The houses express in the decision or opinion on various issues through adoption or rejection of motions moved by either minister or private members. मोशन कैसे होते हैं? मोशन पहले पढ़ते हैं, सब्सटेंटिव मोशंस। सब्सटेंटिव मोशन होता है कि इट इज सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंटली proposal dealing with an important, very important matter like impeachment of president or removal of election commission. तो सब्सटेंटिव मोशन कब लाया जाता है कि कोई एक मेजर आपको प्रपोजल लाना है इम्पोर्टेंट इशू पे। जैसे मैंने बताया कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हुआ तो सब्सटेंटिव मोशन लाना पड़ता है। या फिर या रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ, तो इसके लिए सब्स्टिट्यूट मोशन लाया जाता है। और सब्स्टिट्यूट मोशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मोशन ये होता है कि यार, जब कोई मोशन को रिप्लेस करना है, मान लो कि पहले से कोई एक मोशन है हमारे पास, पहले से कुछ है। जैसे टैक्स टैक्स पे करते हैं हम पहले मान लो कि एक चीज़ है, जैसे मान लो एक बिस्किट है, उस पर 18% जीएसटी लगता है। तो इसको हमको रेज करना है, इसको 18 से 20 करना है या 18 से 16 करना है। तो ये पहले से एग्जिस्टेंस में है, पर इसको हमको चेंज करना है। मतलब कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल या एडिट अपडेशन ऑफ इन ओरिजिनल मोशन, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट मोशन। ओके, जैसे हाँ मैंने बताया, जैसे टैक्स में घटोती या बढ़ोती करना होगा तो सब्स्टिट्यूट मोशन लाया जाता है। और सब्सिडरी मोशन क्या होता है? इसका कुछ मीनिंग नहीं होता। सब्सिडरी मोशन, इट इज अ मोशन दैट बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग एंड स्टेट कैन नॉट डिसीजन द हाउस वेदर रेफरेंस टू ओरिजिनल मोशन ऑन प्रोसीडिंग। इट डिवाइड इनटू 3 सब कैटेगरी। ये खुद 3 कैटेगरी में बटा हुआ है: एंसिलरी मोशन, सुपरसीडिंग मोशन और अमेंडमेंट। एंसिलरी मोशन क्या होता है? मोशन टू टेक अप अ बिल फॉर कंसिडरेशन। मतलब नॉर्मल प्रोसीजर मोशन होता है, वो क्या करता है, एक मेन बिजनेस को कैरी करता है। इट इज यूज टू रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस। एंसेलरी मोशन। ओके, सुपरसीडिंग मोशन क्या होता है? इट इफ पास इट एंड्स और रिप्लेस द करंट इशू। ओके, मान लो एक बिल पे इशू चल रहा है, अगर वो पास हो गया तो वो बिल एक तो एंड करेगा या फिर उसको रिप्लेस करेगा। मतलब जो करंट इशू है वो खत्म करके कोई और, मतलब एक इशू चल रहा है, मान लो एक बिल पेंडिंग है काफी दिनों से इंफ्रास्ट्रक्चर का, और उस इश्यू को ख़त्म करना है, तो या तो वो बिल ख़त्म होगा या फिर वो बिल में कुछ सुधार करके उसको पास किया जाएगा करंट इशू पे। तो सुपरसीडिंग मोशन, इट इज मूव्ड इन द कोर्स ऑफ डिबेट ऑन अनदर इशू एंड सीक टू सुपरसीड दैट इशू। सुपरसीड समझ रहे हो ना? इंटरप्ट अनदर ऑन डिस्कशन, इसको कहते हैं सुपरसीडिंग। ओके, देन अमेंडमेंट, चेंज पार्ट ऑफ ओरिजिनल मोशन। अमेंड करते हैं हम, अपडेट करते हैं। It seeks to modify or substitute only a part of original motion. यह है amendment. It either modify or substitute. Then आता है closure motions पे। अरे हैंग क्यों हो रहा है मेरा? हाँ, अब चल रहा है। Okay. So closure motions.
It is a motion moved by a member to cut short the debate on the matter before the House. If the motion is approved by House, debate is stopped with the matter is put to vote. There are four kinds of closure motions. Okay. Closure motion क्या होता है? Is a tool used by parliament to stop a debate, short the debate या cut the debate and move directly to voting. Okay. यहाँ पे लिखा है ना, डिबेट टू स्टॉप एंड मूव डायरेक्ट टू वोट. और सिंपल क्लोजर मोशन क्या होता है? A member says, for example, a member says we have discussed enough, let us move to vote now. और यह हाउस अगर एग्री करता है तो डिस्कशन स्टॉप होगा और वोटिंग बिगिन करेगा. तो यहाँ पे सिंपल क्लोजर का ये मिलेगा, इट इज वन व्हेन अ मेंबर मूव दैट मैटर हैज बीन सफिशिएंटली डिस्कस. नाउ हम इस पे वोटिंग करना स्टार्ट करते हैं, बहुत डिस्कस कर लिया. तो ये है सिंपल क्लोजर. क्लोजर बाय कंपार्टमेंट क्या होता है? लॉन्ग बिल होते हैं, जो बड़े बिल्स होते हैं, वो बिल को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं कंपार्टमेंट में, पार्ट्स में तोड़ते हैं और उसमें पार्ट बाय पार्ट डिबेट छिड़ती है. समझ रहे हो? क्लोजर बाय कंपार्टमेंट. In the case, the clause of the bill on lengthy resolution are grouped in a part before the commencement of debate. The debate covers the part as a whole and entire part is a put to the vote. Debate happens part by part and then each part is put to vote together, not clause by clause. समझ रहे हो? Okay. कंगारू क्लोजर क्या होता है? Under this type, only important clauses are taken up for debate and voting, and two intervening clauses are skipped over, taken as passed. Only important clause डिस्कस करते हैं, अनइम्पोर्टेंट लेस कॉन्ट्रोवर्शियल वो स्किप कर देते हैं. और स्किप इसलिए किया जाता है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पास ही हो जाते हैं विदाउट डिबेट. उन्होंने कंसिडर ही कर लेते हैं कि भाई अगर ये स्किप किया है ना, इस पे ज़्यादा डिबेट करनी नहीं है, तो वो कंसिडर ही किया जाता है कि यार ये पास तो हो ही जाएंगे. समझ रहे हो? डिबेट तो उस पर ही छिड़ेगी जो कंट्रोवर्शियल है. समझ रहे हो? आई होप यू आर गेटिंग इट. अगर कुछ डाउट हो फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो. देन guillotine closure is one which when one when undiscussed clause of the bill of or a resolution are also put to vote along with the discussed ones due to want of time, as time allotted for discussion is over. टाइम ख़त्म हो जाता है, सिंपली टाइम ख़त्म हो जाता है, तो उसको ग्लूटिन क्लोजर पे अनडिस्कस क्लॉज पे पोस्ट किया जाता है, नथिंग एल्स. अरे यार, मैंने ये बताना भूल गया कि ये लक्ष्मीकांत की 8th एडिशन है. आई होप आप इसको ओपन करके आपके सामने रख रहे हो और मेरे साथ इसको भी पढ़ रहे हो आप. लक्ष्मीकांत 8th एडिशन में यूज़ कर रहा हूँ, आपको टेलीग्राम पे कहीं भी मिल जाएगी. इसको आप ओपन रखें और जो मैं सिखा रहा हूँ अगर कुछ मिले वो नोट डाउन कर ले, या फिर ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको मैं डीपली इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके गाइस, तो अब आते हैं हम प्रिविलेज मोशंस पे. प्रिविलेज मोशन होता क्या है? It is concerned with the breach of parliamentary privileges by the minister. It is moved by a member when he or she feel that a minister has committed a breach of privilege of the houses or one of more of its member by withholding fact of case, by giving wrong or distorted fact. It propose it to censure the concern of ministers. Okay. तो प्रिविलेज मोशंस होते क्या है? देखो, मेंबर क्या करता है? बिलीव अ मिनिस्टर हैज हिडन फैक्ट और गिवन रॉन्ग और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन. जैसे एक मेंबर को कोई इतना पता नहीं, वो उसे झूठ पे झूठ आरोप किया जा रहा है. वो क्या करता है? एक मेंबर की डिग्निटी और प्रिविलेजेस को वॉयलेट करता है. तो ये प्रिविलेजेस मोशन लाया जाता है अगेंस्ट अ मिनिस्टर कि भाई तुम अपने आप को कंट्रोल करो और ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन
ब्रीच करना फैलाना बंद करो, इसलिए प्रिविलेजेस मोशन लाया जाता है। देन कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है? देखो, कॉलिंग अटेंशन मोशन, समझ रहे हो, अटेंशन सीख करना, तो ये हाईलाइट करता है एक अर्जेंट पब्लिक इशू को, कि यार एक अर्जेंट पब्लिक इशू आ गया है, कि आप तुरंत स्टार्ट कर लो। मेंबर कॉल दैट अटेंशन ऑफ मिनिस्टर टू एन अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, लिखा है ना यहाँ पे, अटेंशन ऑफ मिनिस्टर टू मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड to seek an authoritative statement for him her on that matter like 0 hours। 0 hours में हमने क्या पढ़ा कि भाई 1 घंटा मिलता है प्रोसीडिंग और ब्रेक के बीच में, तो वहाँ पे कोई अर्जेंट इशू हो तो उसको रेस किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे एक इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन जो 1954 में स्टार्ट किया था इसको, ये एक अटेंशन ऑफ मिनिस्टर खींचा जाता है ताकि एक अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे डिस्कस हो, इसे कहते हैं कॉलिंग अटेंशन इमोशन। ओके गाइस, however unlike the 0 hour it is mentioned in rule of procedure, ये रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशनड है, और 0 hour में इट वाज नॉट मेंशन इन द 0 hour, इट इज नॉट मेंशन इन रूल ऑफ प्रोसीजर। फर्क सिर्फ इतना है कि ये मेंशनड है और वो मेंशन नहीं था, 0 hour मेंशन नहीं था और कॉलिंग अटेंशन ये है मेंशन है। ओके, अब रहता है एडजॉर्नमेंट मोशन। यार हाँ, एडजॉर्नमेंट मोशन है, मेरा लैपटॉप हो रखा है पुराना, वो होता है हैंग। नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन क्या? ओके, 1 मिनट है गाइस, मैं अपने लैपटॉप का थोड़ा सेटिंग चेंज कर लूँ, हाई कर लेता हूँ परफॉर्मेंस लेवल। ओके या एडजॉर्नमेंट मोशन, तो एडजर्नमेंट मोशन होता क्या है? इट इज इंट्रोड्यूस इन अ पार्लियामेंट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ हाउसेस टू डिफाइनाइट मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस and needs to support 50 members to be admitted as it interrupt the normal business of houses. It regard an extraordinary device, it involves an element of census against the government, and hence Rajya Sabha is not permitted to make use of devices. The discussion on an adjournment motion should last for not less than 2 hours and 30 minutes। adjournment motion होता है क्या है? नॉर्मल बिजनेस में इंटरप्ट करता है टू डिस्कस अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। अगर कोई बिजनेस मीटिंग चल रही है, बिजनेस डिस्कशन चल रहा है, तो वो क्या करेगा? उसको इंटरप्ट करेगा, क्योंकि एक पब्लिक इंपॉर्टेंस रिलेटेड डिस्कशन करना है और उसको सिर्फ 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए इंटरप्ट करने के लिए। अगर 50 मेंबर ने सपोर्ट कर लिया तो ये कुछ इशू होगा, वो रेज होगा और इस पर डिबेट छिड़ेगी। एंड राज्यसभा कैन नॉट यूज दिस डिवाइस, ओनली लोकसभा मेंबर कैन यूज। और ये डिस्कशन जो एडजॉर्नमेंट मोशन वाली डिस्कशन है वो 2 hours 30 मिनट तक लास्ट कर सकती है, डिबेट लास्ट कर सकता है 2 hours 30 मिनट तक, यहाँ पर दे रखा है। ओके, पर इसमें restrictions क्या है? The right to move the motion and adjustment of the business has following restrictions, क्या है? पढ़ते हैं। Must be defined factual, urgent और public। भाई ये अर्जेंट होना चाहिए, अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस है और अर्जेंट है तो ही डिस्कस किया जाएगा। इट शुड नॉट कवर मोर देन वन मैटर, एक ही मैटर एक टाइम पे लो आप, अगर डिस्कस करना है आपको कोई इशू है, वन टाइम वन मैटर, नॉट जनरल, नॉट अ प्रिविलेज इशू, या फिर इसको रिपीटेड डिस्कशन में नहीं है, या फिर पिछला कोई प्रोसीडिंग हुआ होगा उसको फिर से लाया नहीं जा सकता, नॉट अ रिपीटेड डिस्कशन, नॉट अंडर कोर्ट adjudications, not a matter visible through distinct motion।
एडजुकेशन ऑफ कोर्ट, या फिर सेम सेशन, या फिर क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, ये है कुछ रेस्ट्रिक्शंस। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ते हैं। आर्टिकल 75 में दिया है नो कॉन्फिडेंस मोशन। Article 75 of the Constitution says that the Council of Ministers shall be collective responsible to Lok Sabha, right? It means that आप आपकी majority prove करो। It means that a minister says that office so long it enjoys confidence of the majority of a member of Lok Sabha. In other words, the Lok Sabha can remove the ministers from office by passing a no confidence motion. The motion needs support of 50 members admitted। जैसे कि आर्टिकल 75 में क्या दे रखा है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। और गवर्नमेंट इफ पास तो गवर्नमेंट फेल, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो जो सरकार है वो गिर जाती है। और इसको 50 मेंबर्स अगर एडमिट करते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। और फिर जो लीडिंग गवर्नमेंट है, मान लो आज के टाइम पे बीजेपी की सरकार है, और मान लो कि कांग्रेस जो गठबंधन है राहुल गांधी जी का, उन्होंने 50 मेंबर्स लाया और कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है, तो बीजेपी सरकार जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, उनको प्रूव करना होगा कि नहीं, हमारे मेंबर्स अभी भी है, और हम कॉन्फिडेंस प्रूफ करते हैं। इसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये है कि लाया जाता है। अभी कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है इसमें बताएंगे। द मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस हैज केम अप ऑन अ न्यू प्रोसीजरल डिवाइस टू कोप विद इमर्जिंग सिचुएशन ऑफ, ये क्या लिखा रखा है, fracture mandates fracture mandates resulting in hung parliament, minority government and coalition government. The government form the wafer thin majority have been upon the president to prove their majority on the floor of the house। उनको majority prove करना है, कोएलिशन गवर्नमेंट हो या माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो, कैसे भी हो, आप आपके मिनिस्टर खड़े करो, आपकी मेजोरिटी प्रूफ करो, मेजोरिटी प्रूफ होने के बाद आपकी सरकार रहेगी और वो कॉन्फिडेंट मोशन माना जाएगा। ओके okay। अभी यहाँ पे है सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। सेंसर मोशन पढ़ते हैं पहले। A motion is different from no confidence motion। टेबल 23 इसमें पढ़ेंगे हम। 23 पॉइंट यहाँ पे दे रखा है सेंसर मोशन क्या होता है। मोशन ऑफ थैंक्स पढ़ते हैं पहले। मोशन ऑफ थैंक्स, द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड after the first session of every fiscal year is addressed by president। In this address the president outlines the policies and programs of the government in preceding year and ensuring year। This address of president, which correspond to the speech from throne in Britain, is discussed both the House of Parliament and motion is called motion of thanks। तो मोशन ऑफ थैंक्स होता क्या है, पहली बात तो ये बताता हूँ आपको कि जैसे आप प्रेसिडेंट एड्रेस कर लिया कि भाई ये सरकार है, फर्स्ट सेशन होगा और वो कुछ पॉलिसीज लेकर आएंगे कि हम ये पॉलिसीज इस साल में करेंगे और ये फलाना ढिमका काम करेंगे। तो डिबेट, जैसे एक गवर्नमेंट बनी तो अदर अदर गवर्नमेंट डिफीट हुई है, तो ये सारे प्रोसीडिंग्स होने के बाद एक मोशन ऑफ थैंक्स होता है कि एट दिस एंड ऑफ डिस्कशन द मोशन इज पुट ऑन वोट। द मोशन मस्ट बी पास्ड इन हाउस अदरवाइज इट अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। समझ रहे हो, इतना ही है, इसमें कुछ है नहीं एज सच। अब हम सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ते हैं।
It should state, censure motion पढ़ते हैं पहले. It should state the reason for adoption of in the Lok Sabha. It can be moved against an individual minister or a group of minister or the entire council of minister. It is a if it is moved for censuring the council of minister for specific policies and action. If it is passed in the Lok Sabha, the council of minister need not resign from office. सेंश्योर मोशन होता क्या है कि जैसे इट मस्ट गिव अ रीजन, लाइक एग्जांपल प्राइस रिस्क हो रहा है, करप्शन इशू हो रहा है, रॉन्ग पॉलिसीज है ये सरकार की, हमको चेंज करना है, हम ऐसा करेंगे, हम करप्शन स्टॉप करेंगे, हम अच्छे पॉलिसीज लाएंगे. इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट वन मिनिस्टर, सम मिनिस्टर और होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सेंश्योर मोशन पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे लाया जा सकता है. हमने पढ़ा था ना यहाँ पे सेंश्योर मोशन का, आप चला गया. हाँ सेंश्योर मोशन है. अच्छा या नो कॉन्फिडेंस, इट इज सेंश्योर मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन, थोड़ा अलग होता है. यहाँ पे देखते हैं पहले. इट शुड बी स्टेट रीजन फॉर अडॉप्शन इन लोकसभा. इट नीड नॉट स्टेट रीजन. यहाँ पे कोई रीजन नहीं देना पड़ता नो कॉन्फिडेंस के लिए. यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस लाया गया तो सिर्फ हमें जो करंट सरकार जो है पावर में, उनको सिर्फ कॉन्फिडेंस प्रूफ करना पड़ता है कि भाई हमारे मिनिस्टर आज भी कैपेबल है. सेंसर मोशन में वैसा नहीं होता. सिंगल मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे लाया जा सकता है. No confidence motion, it can be moved against either council of minister only. Okay, then it tests like whether government has support of majority in Lok Sabha. It tests whether the support है कि नहीं majority of Lok Sabha में. Then if it is passed the Lok Sabha, the council of minister must resign from the office. No confidence motion में और censure motion में if it is passed in Lok Sabha, the council of minister did not resign from office. Okay, censure motion में वो resign नहीं करता. Even if passed, the government does not have to resign. Like वो सिर्फ बता रहे हैं कि like you did this wrong, we disapproved. इसके resign मत करो आप. आपने गलत किया है, आप इसको सुधारिए. सेंसर मोशन में क्या होता है, बस आपको सुधारने का मौका दिया जाता है. नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है, भाई हम आपके ऊपर भरोसा करते नहीं अब. वी डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू मस्ट स्टेप डाउन. देयर ऑपोजिशन पार्टी को, फिर ऑपोजिशन जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर जो 90% या 51% वोटिंग मेंबर्स उसके खुद के एक मेजॉरिटी पार्टी के हो, तो ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर कहलाया जाता है. तो फिर वो उनको जो प्रेसिडेंट है वो आते हैं कि आप आइए, आपका कॉन्फिडेंस प्रूफ करिए. अगर आप कॉन्फिडेंस प्रूफ करके सरकार बना सकते हो तो बनाइए, या फिर न्यू इलेक्शन कंडक्ट होगा. ऐसा कुछ सिनारियो होता है. अभी तक हमने देखा क्वेश्चन आर देखा, जीरो आर देखा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स देखे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं. अब पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स देखेंगे, अभी हाफ एन आवर डिस्कशन देखेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन देखेंगे, स्पेशल मेंशंस देखेंगे, रिजोल्यूशन देखेंगे. आज यही तक करेंगे, रिजोल्यूशन एंड ख़त्म कर लेंगे, या फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीडर इन पार्लियामेंट पार्ट 4 में करेंगे हम स्टार्ट. ओके, नो डे येट नेम्ड मोशन, ये क्या है भाई, कैसा नाम है, नो डे येट नेम्ड मोशन. तो उसमें होता क्या है बेसिकली. ओके, it is a motion that has been admitted by the speaker but not date has been fixed for discussion. The speaker, after considering the state of business in the house and the consultation with the leader of the house on recommendation of business advisory committee, allots a day or days or past a day for discussion of such motion. तो नो डे येट नेम्ड मोशन होता क्या है कि सम ऑफ द मेंबर्स गिव अ मोशन, द स्पीकर्स क्या करेगा, फिर स्पीकर अग्री या डिसएग्री करेगा. स्पीकर बट रुको इसको डिलीट कर दे.
स्पीकर बट नॉट डेट हैज बीन फिक्स्ड, एग्री करेगा, एडमिट करेगा द मोशन, एक्सेप्ट करेगा कि भाई डिस्कशन स्टार्ट कर लो, बट स्पीकर का कोई डेट फिक्स नहीं है इमिडिएटली। और उसको कहता है कि दिस इज कॉल्ड नो डे येट नेम्ड मोशन, लेट द स्पीकर डिसाइड द डेट आफ्टर द चेकिंग स्केड्यूल ऑफ द हाउसेस। कंसल्ट करते हैं लीडर ऑफ हाउसेस से, बिजनेस एडवाइस कमिटी से, और फिर इन शॉर्ट क्या होता है, मोशन एक्सेप्ट करते हैं बट डेट डिस्कस नहीं होता कि भाई ये मोशन हम लिए, मतलब हम इसको डिस्कस करते हैं पर अभी तो डेट डिसाइडेड नहीं है। तो ऐसा कहते हैं नो डे येट नेम्ड मोशन। डायलेक्ट्री मोशन होता है क्या है, अब पढ़ते हैं। डायलेक्ट्री मोशन, और डायलेटरी मोशन मैं पहले समझाता हूँ। डायलेटरी मोशन इज यूज टू डिले, पोस्टपोन और स्लो डाउन द डिस्कशन ऑन अ बिल ऑफ अ मोशन। A member can move this motion anytime after the main motion is introduced. Okay. डिले करना, पोस्टपोन करना, कोई मोशन स्लो डाउन करना, इसे कहता है डायलेटरी मोशन। एग्जाम्पल बताता हूँ। अब फोन लो, डिबेट शुड बी एडजर्न और डिबेट शुड बी पोस्टपोन, यही एग्जाम्पल है। रिजेक्ट करना, इमिडिएटली पुट ऑन वोट करना, या स्लो डाउन करना, या फिर उसको पोस्टपोन करना। इट इज अ मोशन फॉर adjournment of debate on a bill, motion resolution or delay business conduct under consideration. It has been moved by a member of any time. The debate dialectic motion must be restricted to the matter contained in such motion. If the speaker of opinion such motion is abused to the rule of house, he or she may be either forthwith put the question thereon or decline to propose the question. Point of order, half hour question discussion। ये फिर से हैंग हो गया शायद। हम्म, कहाँ चले गए हम। ओके। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है पॉज बटन, लाइक प्रेसिंग अ पॉज बटन। पॉज बटन दबाओ, आप रुकाओ। A member can raise a point of order when proceeding of House does not follow normal rules of procedure. Point of order should be related to interpretation or enforcement of the rule of House, such article of the Constitution that regulate the business of the House, and should raise a question that within a cognizance of speaker is usually raised by opposition matter in order to control the government, an extraordinary device as it suppose suspend the proceeding before houses, no debate is allowed on point of order। ये pause कर लिया। सिंपल है, it must connect to the rules, not opinions or politics, usually raised by opposition member। opposition member raise करते हैं point of order to keep government check whether when raised ongoing work। वो क्या करता है भाई, immediately stop कर लेता है और उस पर डिबेट नहीं अलाउड होती है। स्पीकर क्या करेगा, जो ऑपोजिशन के पॉइंट्स है वो देखेगा कि भाई ये वैलिड भी है या नहीं। और फिर लाइक समथिंग थिंकिंग ऑफ लाइक, एक मान लो कि एक मैच चल रहा है फुटबॉल का, और रेफरी ने मैच चलते के वक्त बीच में विसल बजा दी रेफरी में, क्योंकि एक प्लेयर ने रूल्स ब्रेक कर लिया। तो यार सब कैसे रुक जाते कि क्या हो गया है भाई, रेफरी ने विसल क्यों बजाया। वैसा होता है ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ऑपोजिशन वाले रेस करते हैं तो स्टॉप होता है इमिडिएटली, और फिर उस पे स्पीकर देखते हैं कि भाई पॉइंट वैलिड है भी या नहीं, ऑपोजिशन के रुकाया क्यों इन्होंने। पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है वो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है। हाफ एन आवर और डिस्कशन होता है। हाफ एन आवर डिस्कशन, इट इज मेंट फॉर यहाँ पे तो लिखा हुआ है साफ साफ हाफ एन आवर। इट इज मेंट फॉर डिस्कशन ऑफ मैटर सफिशिएंट public importance which has been subjected to take a lot of debate, an answer to which needs elucidation of a matter of fact. The speaker can allot 3 days in a week for such discussion. There is no formal motion or voting before the house, and a half an hour discussion, like 30 minutes का discussion होता है, that
topic important for public that has already been discussed earlier, but answer given earlier was not clear or more in explanation. यहाँ पे दे रखा है ना, आप पढ़ लो एक बार, रुको। यहाँ पे दे रखा है मेन डिस्कशन ऑफ मैटर ऑफ sufficient public which has been subjected a lot of debate before also and answer to which need elucidation on a matter of fact। मतलब क्लियरली आपने कोई आंसर दिया ही नहीं, हमको मोर एक्सप्लेनेशन चाहिए। डिस्कशन तो पहले भी हो रखा है पर उसमें क्लियरली मान लो कि मतलब बोल दिया, एक रूल लाया गया पर उसमें भी बहुत कुछ अभी भी इश्यूज चल रहे हैं, तो उसको क्लियरली और डिफाइन करना है और मोर एक्सप्लेनेशन करना है और उसके रिजिड रूल्स बनाने, तो हाफ एन आवर डिस्कशन लाया जाता है। और उसके की पॉइंट्स ये होता है कि स्पीकर चूजेस विच टॉपिक हैज टू बी डिस्कस, स्पीकर चूज करेगा कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। 3 days अ वीक होता है, 3 दिन अ वीक, यहाँ पे लिखा है ना 3 days we can, the speaker can allot 3 days in a week for such discussion। देर इज नो वोटिंग, ओनली डिस्कशन होता है, उस पर वोटिंग नहीं होता। देर इज नो फॉर्मल मोशन और वोटिंग बिफोर द हाउसेस, नो वोटिंग ओनली डिस्कशन used by MP when more clarify from government or some factual issues related to public importance। इतना ही है इसमें। 1 minute गाइस, हाफ ओके, पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो गया हमारा, हाफ एन आवर डिस्कशन भी डिस्कस हो गया है। अब हमें पढ़ना है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ डिस्कशन एंड स्पेशल मेंशन एंड रेजोल्यूशन। ओके गाइस, ऑलरेडी 36 मिनट का वीडियो हो गया रखा है, हम देखते हैं उसको कब जल्द से जल्द ख़त्म करने का। अपने वन नोट में कॉपी करके रखता हूँ ताकि फिर मुझे पता रहे कहाँ तक हो रखा है कंप्लीट। ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन पहले पढ़ते हैं। इट इज़ नोन एज एन 2 hour discussion as the time allotted for such discussion should not exceed 2 hours। The member of parliament can raise such question on a matter of urgent public importance। Speaker can allot 2 days in big for such discussion। There is neither formal motion before the houses nor voting। This device has been existing since 1953। सिंपल है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या है? 2 hours डिस्कशन होता है, यहाँ पे लिखा है ना 2 hours डिस्कशन। 2 hours of discussion used in a matter of urgent public importance and existence from 1953। ये तीन ही है और इस पे वोटिंग नहीं होता, सिर्फ डिस्कशन होता है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट थिंग चीज़ है जो याद रखना है। स्पेशल मेंशन में क्या है बताता हूँ, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। रूल, special mention is equivalent procedural device in Lok Sabha is known as a notice mention under Rule 377। राज्यसभा में होता है, लोकसभा में रूल 377 होता है, राज्यसभा में होता है स्पेशल मेंशन। इतना ही है बस, कुछ नहीं है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। रिजोल्यूशन, a resolution is self-contained independent proposal submitted for the approval of the houses and drafted in such way as to capable of expressing a decision of houses। All resolution are substantive motions। The member can move resolution to draw the attention of the houses or the government to matter general public interest। The discussion on the resolution is strictly relevant to and within the scope of the resolution। A member who has moved resolution or amendment to the resolution cannot withdraw the same except by leave of the House। A declaration of opinion or recommendation to record either approval or disapproval by the members। Private member bill में resolution by a minister discussed already on Fridays। Private members resolution
It is one that moved a private member other than a minister. It discuss alternate Friday and afternoon sitting में private member resolution alternate Friday और afternoon में होता है. Government resolution, it is one that moved by the minister. It follow three kinds. Government resolution three kinds होता है. By minister can approve policies, treaties, committee recommendations. I have a resolution approving international treaties, connection of agreements. यहाँ पे है पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट्स और यहाँ पे है रिसोल्यूशन रिकमेंडेशन ऑन सर्टन कमिटीज गवर्नमेंट्स policies of government certain committees or agreements which are parties international treaties. इसमें गवर्नमेंट रिजोल्यूशन होता है. प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशन में अल्टरनेट फ्राइडे आफ्टरनून सिटिंग अल्टरनेट फ्राइडे. इतना याद रखो, काफ़ी है. Then statutory resolution, it can be moved either by a private member or a minister. It is called because it pursuance of provisions the Constitution and Act of Parliament. Resolution are different from the motion in following respect. All resolution are substantive motion. However, all motion not to be substantive in character, that is so, may not required to be voted upon in a house. Is the difference between a resolution and a motion is more procedural nature that content quite often both of the motion and resolution on the same subject admitted with some slight changes on form. तो आज के लिए इतना ही. ये पार्ट 3 में आज हमने देखा, हमने स्टार्ट किया कहाँ से. हाँ, डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट हमने देखा, क्वेश्चन आवर्स, देन 0 आवर्स मोशंस, क्लोजर मोशंस देखा, देन प्रिविलेज मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन देखा. उसके सारे हमने रेस्ट्रिक्शन देखे. नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ाया मैंने, कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ाया, सेंसर मोशन वर्सेस नो कॉन्फिडेंस मोशन भी डिफरेंशिएट में देखा, नॉट येट नेम्ड मोशन देखा, डायलेटरी मोशन देखा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर देखा, हाफ एन आवर डिस्कशन देखा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन देखा, स्पेशल मेंशन देखा, रिसोल्यूशन देखे. और हाँ, यही तक. कल पार्ट 4 ऑफ पार्लियामेंट में हम पढ़ते यूथ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट्स हम ख़त्म करेंगे. बिल्स यहाँ तक ख़त्म करके हम पार्ट 5 में बिल स्टार्ट करेंगे. तो थैंक यू गाइस. आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. अगर कुछ हो तो कमेंट में आप बता सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा. थैंक यू गाइस. हैव अ गुड डे अहेड.